विस्तार से देखते हैं। लखनऊ में अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी मशाल जुलूस निकाल रही है, विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है। वहीं महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरने के विरोध में यह प्रदर्शन होना है। सीएम योगी मशाल जुलूस में शामिल होंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी मशाल जुलूस में हिस्सा लेंगे। लोक भवन से अटल चौक तक जुलूस में करीब 5000 लोगों के शामिल होने का अनुमान जताया गया है। बता दें कि मशाल जुलूस अभी लखनऊ में निकलने वाला है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो खुद इस पूरे जुलूस में शामिल होंगे। और सीधा चलेंगे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलाउद्दीन अयूब लाइव जुड़ गए हमारे साथ। अलाउद्दीन, कितनी देर है इस जुलूस में और अभी कैसा माहौल नजर आ रहा है? कितने बीजेपी के कार्यकर्ता नेता वहां पर पहुंच चुके हैं? तस्वीरें दिखाइए। भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पहुंचे हुए हैं। एक बार कैमरा जरा पैन करेंगे। विधानसभा के ठीक सामने पूरा प्रदर्शन चल रहा है। साफ तौर से बीजेपी के बड़े लीडर भी मंच पे मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को फिलहाल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नगर अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं और साथ ही मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की जो बड़े नेता हैं वो सारे मौजूद हैं और सबके हाथों में फिलहाल मशाल है। लगातार ये कार्यक्रम पूरा चल रहा है। वरिष्ठ नेता देखिए नीरज सिंह भी यहाँ पर हैं जो कि लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं और क्योंकि भीड़ यहाँ पर ज्यादा है तो उन तमाम भीड़ को भी एक रास्ते पर लाने की कोशिश की जा रही है। मैं बात भी करने की कोशिश करूंगा। मुझे जो है लाइव ज्वाइन कर रहे हैं नीरज सिंह, लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नीरज जी, क्या पूरा मकसद इस मशाल जुलूस का? आज हमारी बहनें लोकतंत्र के मंदिर में अपनी भागीदारी चाहती हैं, वो सम्मान चाहती हैं, सुरक्षा चाहती हैं, स्वाभिमान चाहती हैं। आज वह अपनी चंडी स्वरूपा बनकर लखनऊ के सड़कों पे उतरकर अपना आक्रोश का प्रकटीकरण कर रही हैं। विपक्ष ने अपनी कुत्सित राजनीति के कारण इस बिल को रोकने का काम किया है और आज हमारी बहनें उद्वेलित हैं। पूरे देश भर में इस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं और प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है इस आधी आबादी को उनका अधिकार वह दिलाकर रहेंगे और हम सब भी आज बहनों के सहयोग के रूप में हम लोग भी उपस्थित हैं और यह लखनऊ में हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं बहनें उतरकर आज अपना आक्रोश प्रकट कर रही हैं। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा मंच की तरफ चलता हूँ, थोड़ा सा विजुअली चीजों को और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दर्शकों को। जब आप लोक भवन की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ भारी संख्या में महिलाएं हैं। इसके अलावा मंच की तरफ भी एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन उपेंद्र को कहूंगा कि वो जरा सा मंच की तरफ आए तो मंच पे भी मैं महिलाओं की तस्वीरें दिखा पाऊंगा कि आखिर मंच पर कौन कौन सी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हालांकि अभी तक जो खबरें हैं शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत ना करें। तो एक तरफ क्योंकि मंच सज गया है तो अभी ऐसे सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में आएंगे। लेकिन मैं एक बार मंच की तरफ दिखाऊंगा तो अपर्णा बिष्ट जो है उसको मंच पर बैठी हुई हैं। उनके बगल में रजनी तिवारी जो कि मिनिस्टर हैं वो बैठी हैं, मेयर बैठी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जो सांसद हैं वो बैठी हुई हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के मंच पर फर्स्ट लेन पे महिलाओं को ही स्थान दिया गया है। तो अब से कुछ देर के बाद क्योंकि थोड़ी सी रात होने का इंतजार किया जा रहा है, रात जैसे हो जाएगी दिक्कत कि भाई महिलाओं के हक में क्यों नहीं बात हुई। जी अलाउद्दीन, बताइए कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? तमाम ऐसे नेता हैं जो तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं। बड़ा सा मंच बनाया गया, तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी साझा करते रहिए। अलाउद्दीन। बिल्कुल। मुख्य मंच से आप तस्वीरें यहाँ से देख रहे हैं जहाँ पर लिखा हुआ है नारी शक्ति राष्ट्र की शक्ति, सम्मान सुरक्षा स्वाभिमान के संकल्प, महिला आक्रोश मशाल यात्रा। सबके हाथों में एक मशाल भी है और प्रोमिनेंट जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है यानी वीमेन विंग महिला विंग की तरफ से वो सारी की सारी हैं और प्रोमिनेंट जो पदाधिकारी हैं लखनऊ मेयर से लेकर प्रियंका रावत जी मेरे साथ हैं। प्रियंका जी एक मिनट मैम, एक बार मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मंच है, मंच के बीच में बैरिकेटिंग है तो महिलाओं को उस पार बिठाया गया है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ लखनऊ की मेयर से बात करने के लिए। लखनऊ की मेयर से बात करूंगा। बस वो कह रही है कि मैं पानी पी करके आ रही हूँ। फिलहाल मैं डिटेल्स बता दूं। आ गई मैम, आ गई मैम। आप लखनऊ से मेयर हैं, प्रथम नागरिक हैं लखनऊ की, क्या संदेश देने के लिए आप यहाँ आई हैं? देखिए 17 अप्रैल को विपक्ष ने जिस तरीके से आधी आबादी का अपमान किया है
इसलिए 17 अप्रैल से सभी आधी आबादी ये खाली बहनों का विरोध है, आक्रोश है। लगातार हम लोग 30 साल से लगातार आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है उसको निभाया है, लेकिन विपक्ष उसमें ग्रहण लगा दिया है। जैसे राहु केतु ग्रहण लगाते हैं, विपक्ष ने ग्रहण लगा दिया है और इसका जवाब आधी आबादी आपको 27 में और 29 में जरूर आधी आबादी आपको जवाब देगी। मैम आपके हाथ में क्या है? मशाल है। क्या मकसद है इस मशाल का? अरे ये गुस्सा है, हम लोगों के अंदर जो गुस्सा धधक रहा है वो है। देखिए लखनऊ की प्रथम नागरिक यानी मेयर है। इसके अलावा मैं एक बार कोशिश करता हूँ मंच की दूसरी तरफ भी जाने के लिए और कोशिश अपर्णा यादव भी जो कि भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक बार उनसे बात करने के लिए। मैम लाइव मुझे ज्वाइन करेंगी मैम? अपर्णा जी बिल्कुल बैठी हुई हैं। एक मिनट, वो तो मंच में आ नहीं सकता। जो है मैम आज आधी आबादी की बात आप आधी नहीं आएगा, आधी आबादी की बात करने के लिए आप लोग यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या संदेश? महिलाओं में बहुत आक्रोश है और इस प्रकार का जो कृत्य किया है पूरे विपक्ष ने 96 से इसी प्रक्रिया को बार बार रोका गया, दशकों बीत गए और नारी शक्ति अधिनियम नहीं पास किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको ये बात अपने राष्ट्र उद्बोधन में पुनः जो है समर्पित रूप से कही कि हमारा यह कार्य नारी शक्ति अधिनियम का रुकेगा नहीं और ये सफर थमेगा नहीं। वो इस बिल को आगे भी लॉन्च करके पास करवाएंगे और इसी वजह से मुझे लगता है कि सभी नारियां जो विपक्ष ने कृत्य किया है उसके आक्रोश के लिए, उसका जो असमर्थन किया उसके लिए सभी लोग यहाँ पे आए हैं और अपना एक तरह से आक्रोश दर्ज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मंच था मुख्य जहाँ से आप तस्वीरें देख रहे थे। अपर्णा बिष्ट यादव थी जो मुझे ज्वाइन कर रही थी। इसके अलावा दूसरी तरफ भी भारी बिल्कुल अलाउद्दीन नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। वाराणसी नगर निगम ने पालतू कुत्ते और बिल्ली का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। अब घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है। नियमों का पालन ना करने पर 500 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही कुछ आक्रामक नस्ल के कुत्तों को पालने पर रोक भी लगाई गई है। वहीं इस रजिस्ट्रेशन में पिटबुल, रॉटविलर, डोगो, अर्जेंटीनो, तोसा जैसे आक्रामक माने जाने वाले कुत्तों के पालतूकरण को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। मथुरा में यमुना नदी में नाव संचालन दोबारा शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। प्रशासन और नाविकों के बीच बैठक में रजिस्ट्रेशन फीस 5000 से घटाकर 1500 रुपए करने पर सहमति बन गई। हालिया हादसे के बाद संचालन बंद पड़ा है। अब सुरक्षा मानकों के साथ फिर शुरू करने की तैयारी है। प्रशासन ने साफ किया कि नियमों का सख्ती से पालन होगा। जान चली गई और बात यह है कि 20-22 दिन हो गए हमारी नावों को बंद। भाई आपका इंतजार तो भगवान राम ने भी किया था। मुख्य रूप से लाइफ जैकेट किसी भी नाव में और क्षमता से अधिक यात्री नाव में ना बैठें, ये दो मुख्य सुरक्षा के उपकरण हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं उस रेगुलेशंस में हैं जो आपके पास मीडिया के पास पत्रक के माध्यम से पहुंच जाएगा। सभी जितने रेगुलेशंस नगर निगम के और जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं। अप्रैल में शुरू हुई 4 धाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तक 5 लाख से ज्यादा यात्री 4 धाम यात्रा यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। इसमें से 1 लाख से ज्यादा यात्री बद्रीनाथ आए हैं। रिपोर्ट में दिखाते हैं। भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 23 अप्रैल को खुले थे और तब से धाम में खूब रौनक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ कई राज्यों से यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। भगवान विष्णु के इस धाम की बहुत मान्यता है। हर दिन औसतन 16,000 यात्री भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं देखने वाली बद्री केदार मंदिर समिति के पदाधिकारी यात्रियों की सुविधा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था का दावा कर रहे हैं।
और वाकई में बाबा की एक बहुत ही अलग ही दुनिया है, स्वर्ग सी लग रही है हमको यहाँ, और धरती से बहुत ही अलग है। अच्छी व्यवस्था कर रखी सरकार ने यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा हमको व्यवस्था के मामले में भी, और बहुत अच्छा लगा हमें। बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड और इस मंदिर में हम दर्शन करने आए हैं। बहुत अच्छा लगा हमको और बहुत अच्छी सेवा है यहाँ पे। धन्यवाद। जिस प्रकार से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति व्यवस्थाओं के प्रति सजग है, यात्रियों को दर्शन कराए और लगभग 1 लाख यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। मैं उन सभी धर्मावलंबियों का विशेष रूप से उनका बहुत बहुत भगवान उनके प्रति साधुवाद करता हूं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। बद्रीनाथ धाम आने वाले यात्री लोकल टूरिज्म की इनकम का भी बड़ा स्रोत हैं। सैकड़ों टूरिस्ट भगवान विष्णु के दर्शन के बाद भारत के प्रथम गांव माणा घूमने निकलते हैं। स्थानीय कारोबारी को उम्मीद है कि इस महीने यात्रा और जोर पकड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए बद्रीनाथ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।